गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीडी कैंपस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के त्योहार। अगला त्योहार है धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, पूजा धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है वह देवताओं का चिकित्सक माना जाता है और धन्वंतरी की इस दिन क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इस दिन जो है चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। चांदी का बर्तन वगैरह चीज जो गहना वगैरह खरीदा जावे इस दिन, चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। और इसी दिन यम के जो यमदूत यानी मृत्यु के देवता की इस दिन क्या की जाती है, पूजा की जाती है। धन्वंतरी की भी पूजा है और जो मृत्यु का देवता है यम, उनकी भी पूजा की जाती है। अगला त्योहार है रूप चतुर्दशी। रूप जो चतुर्दशी है यह कार्तिक रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है और इसी को क्या कहा जाता है, छोटी दिवाली, काणती दिवाली आपा कहा करता ना, काणती दिवाली। तो छोटी दीपावली, यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि रूप यानी स्वच्छता और सौंदर्य का त्योहार माना जाता है, इसलिए तो रूप कहे रूप चतुर्दशी। रूप ने निखारे जाओ ना तो रूप चतुर्दशी। और इस दिन ये ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जो माता है वह इस दिन विचरण करने आती है, देखने आती है कि साफ सफाई अच्छी तरह से हुई है या नहीं। और इस दिन क्या की जाती है कि ऐसा माना जाता है, आजकल तो पहले से ही त्योहार जो साफ सफाई है वह कभी शुरू कर दो, चाहे हर दिन दिवाली रहे। लेकिन पहले क्या था, काम में बिजी रहते थे तो पहले दिन सफाई करते थे और उस जो सफाई करते थे उस सफाई को क्या कहा जाता था, बासिंदा। ठीक है ना, ध्यान रखियो थोड़ा सो। बासिंदा, घरों में की जाने वाली साफ सफाई को क्या कहा जाता है, बासिंदा कहा जाता है। दीपावली, दीपावली कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है और इसे पंच महोत्सव कहा जाता है। दीपावली को क्या कहा जाता है, पंच महोत्सव कहा जाता है। क्यों पंच महोत्सव, क्योंकि 5 महोत्सव मनाया जावे। धनतेरस 5 महोत्सव मनाया जावे ना, लगातार 5 त्योहार आवे। धनतेरस आवे, अभी आप देख ली धनतेरस, रूप चतुर्दशी, फिर दीपावली आ गई। अगले दिन गोवर्धन पूजा कर श्याम, गोवर्धन पूजा। और भी के बाद में क्या सी, भाई दूज। तो लगातार 5 त्योहार आ गया ना, लगातार 5 त्योहार आ गया, इसलिए ही दीपावली को क्या कहे, पंच महोत्सव के रूप में माना जाता है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और दीपावली में जो लक्ष्मी जगा आगे मुख्य दीपक जलावे ना, बिना जम दीपक के नाम से जाना जा, तो उसको जम दीपक कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि महावीर स्वामी है, उनका निर्वाण इसी दिन हुआ। निर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है ना, महावीर स्वामी। इसलिए जो जैन धर्म के अनुयायी है और वो इस दीपावली को शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती, उनकी पुण्य तिथि भी इसी दिन मनाई जाती है। बलेदी नृत्य, गुज्जर जाति जो है इसके द्वारा इस दिन क्या किया जाता है, बलेदी नृत्य किया जाता है। ध्यान रखियो थोड़ा सो, गुज्जर जाति जो है उसके द्वारा इस दिन बलेदी नृत्य किया जाता है और बारूद नृत्य जो बस्सी चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है ना। और इस दिन ये जो बारूद नृत्य है इस पर 2002 में क्या कर दी गई है, राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दी गई है। और बलेदी नृत्य है इस पर भी 2002 में क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2002 में प्रतिबंध लगा दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखियो, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपना त्योहार है वह है गोवर्धन पूजा। अभी देख लिया आपा गोवर्धन पूजा। अगले ही दिन दीपावली कद आवे, अमावस्या ना आवे या पूर्णिमा ना, दीपावली कद आवे, दीपावली तो कार्तिक अमावस्या या पूर्णिमा, अरे अमावस्या नहीं आवे, क्यों, क्योंकि दीपावली का दिन आप रोशनी करा। अगर दीपावली पूर्णिमा की आती तो रोशनी की जरूरत ही नहीं रहती, चांद खुद रोशनी कर दे, तो अंधेरी रात हो है ना,
इलिए रोशनी करा, कंफ्यूज मत होयो। दीपावली अमावस्या ना आवे, होली पूर्णिमा ना आवे। तो कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान जो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा रासमंद का प्रसिद्ध है, 56 भोग बनाए जाते हैं इस दिन, ठीक है ना। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा रासमंद का प्रसिद्ध है। ध्यान रखियो, नाथ द्वारा रासमंद को सबसे बड़ो अन्नकूट महोत्सव है, ठीक है ना। भील जनजाति इस दिन गरम चावल की लूट लूटती है। एक चावल को ढेर कर दियो जावे और भील जनजाति आवे और चावल से यहाँ मुट्ठी भर भर के और चावल लूट के ले जावे, यानी प्रसाद के रूप में बांटे जावे हो। 8 प्रकार के अन्न से गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत जो उठाया था अपनी जो छोटी अंगुली है, सबसे चिटली अंगुली है ना, उस पर, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था वहाँ के जो लोग थे उनकी रक्षा के लिए, और अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। भैया दूज, अगला त्योहार क्या है? कार्तिक शुक्ल दूज को भैया दूज, और इसे यम द्वितीया कहा जाता है। और इस दिन यमुना नदी में स्नान करने का महत्व माना जाता है, और इसे तिलक दूज कहा जाता है। तिलक दूज क्यों कहे जो है? क्योंकि इस दिन बहनें जो है वह अपने भाई की दीर्घायु के लिए पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को भाई के तिलक करके और भोजन करती है, भाई को खाना खिलाने के बाद और भोजन करती है, इसलिए इसे तिलक दूज भी कहा जाता है।